जय श्री राम। हमारी दिनचर्या कैसी होवे, हमको किन चीज़ों का अनुसरण दिन भर करना चाहिए कि जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है इस संसार में। तो सभी से हमारा निवेदन है कि कम से कम 1 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर देवें, और वो दिन का शुरुआती घंटा ही होना चाहिए। सुबह उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त हों, और उससे पहले अगर गर्म पानी मिल जावे तो ठीक, नहीं तो ताज़ा पानी जितना हो सके घोंट घोंट करके पीना चाहिए। इसके बाद निकलें मॉर्निंग वॉक पे, शुद्ध हवा का सेवन करें, क्योंकि सुबह की जो हवा है ना उसी समय शुद्ध मिलती है। अन्य इतने वाहन हो गए हैं, इतना जनसंख्या हो गई है कि धूल के कण कभी बैठते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठते हैं। 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी आप मौसम को देख के उठिए, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या में इसको ढालिए। जब 1 घंटे बाद वापस आएंगे ना तो दिन का पूरा एनर्जी आप चार्ज कर लिए। जैसे हम लोग अपनी मोबाइल चार्ज करते हैं और चार्ज करके बाहर निकलते हैं, तो ये चार्ज हो गए हम लोग। और शुद्ध आहार लेना चाहिए। अब उसके बाद क्या करें, काजू बादाम नहीं खाना है भाई, सबके पास पैसा नहीं है, जो इसके पास है खावे थोड़ा, लेकिन गरीबों का काजू बादाम चना है, मूंग है, इसको भीगिए, इसका पानी भी पीजिए और चना मूंग खाइए। हाँ, इसके बाद देखिए, चना कहते हैं, हमारे दादा कहते थे चना कौन खाता है, घोड़ा खाता है। जो चना खाएगा घोड़े की तरह स्फूर्तिवान रहेगा। इसके बाद अपना पढ़ने वाले हैं तो पढ़िए, ड्यूटी वाले हैं तो ड्यूटी करिए, शाम को आइए, खेती गृहस्थी में अपना समय दीजिए। शाम को भी अपने बाल बच्चों के साथ बैठिए। कोचिंग लगा दिया, बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है उससे, हाँ, उसको आप देखिए। नहीं पढ़ा सकते, हम मान रहे हैं कि आज सबके पास उतना समय नहीं है, लेकिन देखिए कि क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप उसको मोबाइल में जाते हैं शाम को, बिल्कुल जितना काम धाम है, सोचते हैं अगर निवृत्त हो गए हैं आप मोबाइल में लीन रहेंगे। आप अपने बच्चों के साथ लीन रहिए। जैसा हम लोग अपने बचपन में, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता हम लोगों के साथ 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक लीन रहते थे, वैसे हमने अपने बच्चों के साथ, क्योंकि शिक्षा अच्छी बात है, उच्च शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन संस्कार विहीन शिक्षा आपको कभी लाभ नहीं देगी। तो बच्चों में संस्कार प्रेरित करना है। प्रेरित कैसे करेंगे कि सदैव अपनी दृष्टि बच्चों पे बनावें, क्योंकि ये कच्चे घड़े हैं, अभी इनको आप जिस आकार में ढालना चाहोगे ढाल लोगे। तो इसीलिए माता पिता अभिभावक से हमारा विनम्र निवेदन है कि शाम का भोजन जल्दी करें, शाम का भोजन जल्दी करें और जल्दी शयन करें। 9 बजे शयन करेंगे तो 3 और 4 बजे के बीच में आपकी निद्रा जरूर टूट जाएगी। धरती माता को प्रणाम करके फिर अगले दिन की शुरुआत करें। ऐसा आपको अपनावे। कम शब्दों में हमने आपको ज़्यादा बताने का प्रयास किया, वैसे आप लोग खुद समझदार हैं। दुनिया कभी किसी को कम आंकना नहीं चाहिए। भोजन करने के उपरांत 1 घंटे बाद पानी पिए, भोजन करने से पहले 1 घंटे बाद पानी पिए, जितना हो सके बैठ के भोजन करें और सात्विक भोजन करें। कहल गया कि जैसे खइबा अन्न वैसे रही तुहार मन, और जैसे पीबा पानी वैसे रही तुहार बानी। तो इन चीज़ों का हम अगर अपने जीवन में इनको निर्धारित करेंगे, संकल्पित करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, तो निश्चित है कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छे राह पे चलेगी, उन्नत की राह पे चलेगी, स्वस्थ रहेगी, हिष्ट रहेगी, पुष्ट रहेगी। क्योंकि स्वास्थ्य आज सबसे बड़ा धन है। हमारे दादाजी 100 साल जिए थे, हमारे पिताजी 72 साल के हैं, और हम लोग 30, 35, 40 साल में जाके शुगर हो गया, हार्ट परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है जी? हमारी यही है, चाइनीज़, बर्गर, तला भुना, इनसे उबरिए। दूध दही घी का सेवन करिए, चने मूंग का सेवन करिए, साग सब्जियों का सेवन करिए, खुद उगाइए और खुद खाइए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय।